Hello everyone, today we'll be doing questions based upon factorization and we'll be using factor theorem for doing that. सबसे पहले what is this factor theorem? Factor theorem होती क्या है? Factor theorem says if p of x is any polynomial of degree n which is greater than 1, that means कोई भी 1 से बड़ी डिग्री हो, जैसे x square plus 3x plus 1, right? या x raised to power 4 minus 1, fine? ऐसी कोई पॉलिनोमियल है एंड a इज एनी रियल नंबर, a कोई रियल नंबर है, ठीक है, देन x माइनस a फैक्टर कब होगा ऑफ p ऑफ x इफ p ऑफ a इज इक्वल टू 0। अगर p ऑफ a 0 हो गया तो x माइनस a फैक्टर है। फॉर एग्जांपल लेट अस से ये पॉलिनोमियल है px इज इक्वल टू x रेज टू पावर 4 माइनस 1 और मुझे चेक करना है कि x माइनस 1 इसका फैक्टर है कि नहीं है। तो क्या करना है, कुछ नहीं करना, जस्ट p ऑफ 1 फाइंड करो। P ऑफ 1 क्या आएगा, 1 रेज टू पावर 4 माइनस 1 विच इज 1 माइनस 1 विच इज इक्वल टू 0। तो P ऑफ 1 क्या आ गया, 0 आ गया, दैट मीन्स x माइनस 1 इज सिंपल। और उसका उल्टा भी ट्रू है। उल्टा क्या है कि अगर कभी P ऑफ 1 0 हो जाए तो दैट मीन्स x माइनस 1 इज अ फैक्टर। ओके, सो सिंपल। अब तुम बोलोगे कि मैम सारे, अगर हमें ये पता करना हो, ये तो x माइनस a की बात कर रहे हो, आप x माइनस 1 की बात कर रहे हो, अगर हमें x प्लस 1 पता करना हो इसका फैक्टर है कि नहीं है तो माइनस 1 पुट करो, दैट मीन बेसिकली इसको इक्वल्स टू 0 पुट करो। x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0, सो x इज इक्वल्स टू माइनस 1। अब अगर p ऑफ x है कुछ भी, x रेज टू पावर 4 प्लस 3x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 1, अगर मुझे पता करना है x प्लस 1 इसका फैक्टर है कि नहीं है तो क्या करूंगी, x प्लस 1 को 0 पुट करो, क्या आ गया, x इज इक्वल्स टू माइनस 1। p ऑफ माइनस 1 फाइंड करो। अगर ये 0 आ गया तो मतलब x प्लस 1 इज फैक्टर। ठीक है, अब बोलोगे मैम अगर मुझे ये चेक करना है 2x प्लस 1 इसका फैक्टर है कि नहीं है, क्या है p ऑफ x, p ऑफ x कोई भी पॉलिनोमियल है, लेट अस से x रेज टू पावर 10 माइनस 35। मुझे ये फाइंड करना है कि 2x प्लस 1 फैक्टर है कि नहीं है, तो मैं क्या करूंगी, एक बार 2x प्लस 1 को 0 पुट कर लो, सो दैट मीन्स 2x इज इक्वल्स टू माइनस 1, दैट मीन्स x इज इक्वल्स टू माइनस 1/2। तो p ऑफ माइनस 1/2 फाइंड करो। अगर वो 0 आ जाता है तो फैक्टर है, अदरवाइज नहीं है। अब यहाँ पे आएगा वो 0 नहीं आएगा, राइट, बिकॉज दिस विल बी माइनस 1/2 रेज टू पावर 10 माइनस 35। तो ये आ गया 1/2 रेज टू पावर 10 माइनस 35। ये तो 0 नहीं हो सकता, तो ये फैक्टर नहीं। सो सिंपल, राइट। पी एक्स कोई पॉलिनोमियल है, पता करना है कि एक्स माइनस ए फैक्टर है कि नहीं है, तो पी ऑफ ए 0 फाइंड कर लो। अगर वो 0 आ गया तो फैक्टर है, अदरवाइज नहीं। ठीक है, बेसिकली जो डिवाइजर गिवन है, जो हमें जी ऑफ एक्स गिवन होता है, दूसरा पॉलिनोमियल, ये वाला पॉलिनोमियल, उसकी 0 फाइंड कर, और 0 कहाँ कर दो, यहाँ पे पुट। लेट अस टेक वन मोर एग्जांपल। क्या करना है, यूज द फैक्टर थ्योरम टू डिटरमाइन whether g of x is a factor of p of x। ये g of x है, ये p of x है और ये g of x है। हमें ये बताना है ये इसका फैक्टर है कि नहीं है। तो x प्लस 2 है यहाँ पे, तो उसका उल्टा क्या हो गया, क्या चेक करेंगे हम, p ऑफ माइनस 2, या फिर इसका 0 फाइंड करो। क्या फाइंड करो, इसका 0। क्या होता है x प्लस 2 का 0, कैसे फाइंड करते हैं, पुट x प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0, सो x इज इक्वल्स टू माइनस 2। क्या पुट करके देखोगे यहाँ पे, माइनस 2, दैट इज इक्वल्स टू माइनस 2 होल क्यूब प्लस 3 इंटू माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस 3 into minus 2 plus 1, which is equals to minus 2 whole cube is minus of 8 plus 3 multiplied by minus 2 whole square, minus 2 into minus 2, minus minus plus 2 into 2 4 plus 3 into minus 2 minus 6 plus 1। तो ये कितना बन गया, माइनस 8 प्लस 12, दिस इज प्लस माइनस माइनस ऑफ 6 प्लस 1। तो ये कितना बन गया, 4 माइनस ऑफ, ये कितना हो गया, माइनस 6 प्लस 1 माइनस 5, विच इज इक्वल्स टू माइनस 1, विच इज नॉट इक्वल्स टू 0। अब ये नॉट इक्वल्स टू 0 आ गया, मतलब x प्लस 2 इज नॉट अ फैक्टर ऑफ p ऑफ x। सिंपल, दिस इज व्हाट फैक्टर थ्योरम इज सेइंग। तुम्हें फैक्टर पता करना है तो ऐसे कर लो। अब लेट अस डू दिस क्वेश्चन प्योरली बाय फैक्टर थ्योरम। सबसे पहले तो क्वेश्चन क्या है, लेट अस नेम दिस पॉलिनोमियल p ऑफ y इज इक्वल्स टू y स्क्वायर माइनस 5y प्लस 6। ठीक है, अब लेट अस फाइंड द फैक्टर। अब जब भी जो भी फैक्टर्स होंगे ना, वो क्या होगा, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग तुम्हें क्या देखनी है, कांस्टेंट टर्म देखनी है। नहीं तो कुछ भी पुट करो, कोई बोलेगा p ऑफ 0 पुट करो, कोई बोलेगा y की वैल्यू 1 पुट करो, कोई बोलेगा y की वैल्यू 2 पुट करो, कोई बोलेगा y की वैल्यू 100 पुट करो।
हमारे पास तो इन्फिनिटली मैनी वैल्यूज है, ठीक है। तो हमेशा इसके लिए एक ट्रिक होती है, जस्ट चेक द कांस्टेंट। जो कांस्टेंट के फैक्टर्स होंगे, अभी 6 के फैक्टर्स क्या होंगे, तो +-1 हो सकते हैं, या +-2 हो सकते हैं, या +-3 हो सकते हैं, या +-6 हो सकते हैं। इन्हीं 1, 2, 3 और 4, तो इन्हीं 8 में से कोई एक फैक्टर, मतलब कोई 2 फैक्टर होंगे, क्योंकि कौन सी इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो इसके कितने फैक्टर्स होंगे, 2 फैक्टर। डिग्री 2 की इक्वेशन है, तो कितने फैक्टर्स होंगे, 2 फैक्टर। तो वो जो भी फैक्टर्स होंगे, किस में से टेस्ट करना है, इन्हीं में से टेस्ट करना है, +-1, +-2, +-3, +-6। ओके, चेक करें। लेट अस से सबसे पहले हम P ऑफ 1 निकालें, इज इक्वल्स टू 1 स्क्वायर मीन्स 1 माइनस ऑफ 5 इंटू 1 विच इज 5 +6, तो ये बन गया -4 + 6 विच इज इक्वल्स टू 2। अब ये तो नॉट इक्वल्स टू 0, मतलब x-1 तो फैक्टर नहीं है। अब P ऑफ -1 फाइंड करो, ये कितना बन गया, -1 का होल स्क्वायर -5 इंटू -1 + 6 विच इज इक्वल्स टू, -1 का होल स्क्वायर कितना होता है, 1, और ये -5 इंटू -1 कितना बन गया, +5 + 6, so that would be equals to 12 which is not equals to 0 again। अब ढूंढो, अब नेक्स्ट क्या है, P ऑफ 2 पुट करो। P ऑफ 2 will be equals to 2 स्क्वायर, इसमें पुट किया, y स्क्वायर की जगह पे 2 स्क्वायर -5 मल्टीप्लाई बाय 2 + 6, so that becomes this is 4 minus of 10 plus 6, so that becomes 4 minus 10 is -6, -6 + 6 which is not equals to 0, sorry, so which is equals to 0, so that means because P of 2 equals to 0, so x minus 2 is a factor। तो एक फैक्टर तो मेरे पास आ गया, कौन सा फैक्टर आ गया, x-2, एक फैक्टर तो आ गया। अब दूसरा फैक्टर ढूंढना है, राइट। तो दूसरा वेक्टर कैसे ढूंढना है, या तो डिवाइड कर दो, नहीं डिवाइड करना तो और भी कुछ पुट करके देख लो, P ऑफ 3 पुट करके देख लो। पहले P ऑफ -2 पुट कर सकते हो, राइट। लेट अस पुट P ऑफ 3, तो भाई सब इनमें से कुछ भी पुट कर लो, -1, -2, -3, -6, एनीथिंग। P ऑफ 3 पुट करके देखें, ये बना 3 स्क्वायर -5 मल्टीप्लाई बाय 3 + 6 विच इज इक्वल्स टू 9 -15 + 6। अब 9 + 6 कितना हो गया, 15 ही हो गया, सो 15 - 15 विच इज इक्वल्स टू 0, ये भी 0 आ गया। दैट मीन्स x-3 इज अ फैक्टर। तो 2 फैक्टर मेरे पास आ गए, सो सिंपल, डन। तो क्या बनाइए, सो दैट मीन्स y स्क्वायर -5y + 6 इज इक्वल्स टू x-3 इंटू x-2। These are the two factors which we have found using factor theorem, right? Easy way, quite easy, ठीक है। ऐसे तुम किसी भी पॉलिनोमियल के साथ कर सकते हो। जैसे यहाँ पे क्या है, कांस्टेंट टर्म देखो 20, तो 20 के जरा फैक्टर्स बताओ क्या हो सकते हैं, +-1, +-2, +-4, +-5, +-10 एंड +-20। तो ये कितने हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो ये 12। तो पुट करो, पहले इसको नाम दे दो, P ऑफ x इज इक्वल्स टू, सो पहले P ऑफ 1 फाइंड करो, फिर P ऑफ -1 फाइंड करो, फिर P ऑफ 2 फाइंड करो, फिर P ऑफ -2 फाइंड करो, P ऑफ 4 फाइंड करो, P ऑफ -4 फाइंड करो, P ऑफ 5 फाइंड करो, P ऑफ -5 फाइंड करो, एंड सो ऑन, ठीक है। तुम्हारे अपने आप फैक्टर्स आते जाएंगे, राइट। जैसे इस क्वेश्चन में किया था, सेम थिंग यू कैन ट्राई ऑल द क्वेश्चंस, ठीक है। पर क्या होता क्या एक्चुअली यहाँ पे, तो बेटा यू कैन ऑब्वियसली यूज फैक्टर थ्योरम, बहुत इजी थ्योरम है ना। अपनी वैल्यूज पुट करते रहो। जैसे यहाँ पे तो मुझे एक बात तो यहाँ पे मुझे सीधे ही दिख गई थी कि इसका पॉजिटिव तो पुट करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि ये सारा ही पॉजिटिव है, तो कभी भी पॉजिटिव पुट करके 0 तो आएगा नहीं, तो सारे नेगेटिव वैल्यूज ही पुट करनी थी, है ना। तो मुझे ये बात तो सीधे ही दिख गई थी। पर क्या है, अब कई बार क्वेश्चन होता है +-100, एंड में 100 आ गया सपोज करो, तो कितने ज्यादा फैक्टर्स हो गए। लेटर से एंड में 600 आ गया, तो इसके और भी ज्यादा फैक्टर्स हो गए, राइट। तो हर बार फैक्टर थ्योरम से सारे फैक्टर्स फाइंड करना इजी नहीं होता, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, अगर बाई चांस हमें डिवाइड भी नहीं करना, हमें डिवाइड भी हमारे टीचर ने बोल दिया, नो डोंट डू बाय डिवीजन, या हमें डिवीजन आती ही नहीं है, ये भी हो सकता है ना। तो हम क्या करेंगे, पहला एक फैक्टर फाइंड कर लेंगे हम यूजिंग फैक्टर थ्योरम, ठीक है। और नेक्स्ट वाले फैक्टर्स होंगे वो कैसे करेंगे, हिट एंड ट्रायल से कर लेंगे हम। हिट एंड ट्रायल से, यू कैन से नॉट हिट एंड ट्रायल, टेकिंग आफ्टर टेकिंग समथिंग कॉमन। कैसे करेंगे, लेट अस
देखो सबसे पहले एक फैक्टर ढूंढना है और फैक्टर थ्योरम से फाइंड कर लेते हैं। अब 20 है, 20 में क्या होता है, +-1 +-2 +-4 +-5 +-10 +-20। इनमें से मुझे कुछ ट्राई करना है। तो लेट अस स्टार्ट विद -1। +1 से नहीं करूंगी क्योंकि मुझे पता है +1 पुट करके 0 तो कभी भी नहीं आ सकता, सारी तो टर्म्स पॉजिटिव है। तो जब मैंने -1 पुट किया, -1 होल क्यूब +13 इंटू -1 होल स्क्वायर +32 इंटू -1 +20। So that becomes -1 whole cube is -1 plus -1 whole square कितना बन गया 1. So +13 -32 +20. So that becomes ये हो गया 12. This is also -12. So that is equals to 0. So xp of -1 क्या बन गया 0. That means x plus 1 is a factor. अब एक फैक्टर आ गया, ठीक है। अब सेकंड फैक्टर कैसे फाइंड कर सकते हो, डिवीजन से कर सकते हो, पर तुम्हें डिवीजन से नहीं करना तो हम क्या करेंगे, विल डू समथिंग बाय टेकिंग समथिंग कॉमन। सो ये बन गया पॉलिनोमियल क्या था 13x² प्लस 32x प्लस 20। अब मुझे पता है एक फैक्टर क्या है मेरे पास x प्लस 1, एक फैक्टर तो है। अब मैं क्या करूंगी, इस पूरे पॉलिनोमियल से x प्लस 1 कॉमन निकालूंगी। कैसे निकालूंगी, लेट अस सी। सबसे पहले मेरे पास क्या रिटर्न है, x³ है ना। अब x³ में से अगर मैं x² बाहर निकाल दूं तो x बच जाएगा। तो x प्लस 1 का x तो आ गया, पर मुझे x प्लस 1 चाहिए, है ना। दैट मीन्स व्हाट आई वांट इज कि मेरे पास स्टार्टिंग में अगर x³ प्लस x² लिखा हो तो मैं x² कॉमन निकाल लूंगी, x प्लस 1 आ जाएगा, हो जाएगा ना। यहाँ पे x³ के साथ अगर मैं x² लिख दूं तो मेरा ये x प्लस 1 कॉमन आ सकता है, ठीक है। चलो मैंने लिख दिया, मेरा मन कर रहा था तो मैंने लिख दिया। अब x³ तो ऑलरेडी था तो मैंने यहाँ लिख दिया, बट यहाँ x² तो नहीं था। कितना x² था, 13x² था, राइट। वी हैड 13x²। मुझे क्या चाहिए, सिर्फ x², तो मैंने सिर्फ x² लिख दिया। 13 में से सिर्फ x² बाहर निकाल दिया तो 12x² बच गया, प्लस बाकी टर्म एज इट इज। यहाँ कितना बच गया 32x, यहाँ +20। सो पहली दो टर्म्स तो सॉर्ट आउट होगी, यहाँ पे तो x प्लस 1 आ जाएगा। अब आगे भी x प्लस 1 लेके आना है तो करो, पहली दो टर्म्स तो एज इट इज लिख दो, प्लस अभी 12x² है, क्या है मेरे पास 12x²। बाहर क्या निकालना है, x प्लस 1, राइट। 12x², 12x² में सिर्फ x, अगर मुझे सिर्फ x चाहिए तो मैं 12x बाहर निकाल लूंगी, अंदर x बच जाएगा, राइट। नाउ व्हाट डू यू वांट x प्लस 1 एज फैक्टर। क्या चाहिए, x प्लस 1 फैक्टर चाहिए। तो इसमें से मैंने 12x निकाल दिया तो x बच गया, और यहाँ पे +1 अगर मैं लिखती हूँ तो बेसिकली मुझे क्या चाहिए, 12x² प्लस 12x चाहिए मुझे। तब अगर मैं 12x बाहर निकालूंगी तो अंदर कितना बच जाएगा, x प्लस 1। मुझे ये टर्म चाहिए, ये तुम्हें खुद सोचना पड़ेगा वहां पे तुम्हें क्या चाहिए कि 12x² है, अब मुझे x प्लस 1 फैक्टर चाहिए। तो क्या करो, 12x² प्लस 12x लिख दो। अब अगर मैं 12x बाहर निकालूंगी तो x प्लस 1 फैक्टर आ जाएगा, ठीक है। तो यहां से मैंने 12x² कॉपी किया और यहां से मैंने 12x ले लिया। 32 में से मैंने 12 ले लिया, 32 माइनस 12, 32 में से 12 पहले ही ले लिया, तो कितना बच गया 20। सो प्लस 20x प्लस 20, राइट। अब ये वाली दो टर्म्स में से x प्लस 1 आ जाएगा, ये वाली दो टर्म्स में से x प्लस 1 आ जाएगा, इसमें से भी तो आ ही जाएगा। कैसे, 20 बाहर ले लो, अंदर क्या कितना बच गया, x प्लस 1। ये तुम्हारा लास्ट वाला जो क्वेश्चन है ना वो ऑलरेडी बन जाया करेगा, उसमें तुम्हें बनाने की जरूरत नहीं है। तुम्हें बस स्टार्टिंग में देखना है, कोशिश करनी है कि x प्लस 1 कैसे भी करके कॉमन ली। तो आ जाओ, इसमें से क्या बाहर निकालू, x², क्या बच गया x प्लस 1। इसमें से क्या बाहर निकालू 12x, क्या बच गया x प्लस 1। इसमें से क्या बाहर निकालू 20, क्या बच गया x प्लस 1। तो 3x प्लस 1 आ गए, सब सब टर्म्स में x प्लस 1 है, यस। तो टेक x प्लस 1 आउट। तो जब मैंने x प्लस 1 बाहर ले लिया, सो व्हाट आई गेट हियर, x² प्लस 12x प्लस 20, राइट। सो नाउ x² प्लस 12x प्लस 20 को फैक्टराइज कर दो, ये तो ऑलरेडी फैक्टर फॉर्म में है, इसको फैक्टराइज कर दो, x² प्लस 12x प्लस 20। सो x² प्लस 12x प्लस 20 को फैक्टराइज कैसे करोगे, यूजिंग स्प्लिटिंग ऑफ मिडिल टर्म। कैसे, a प्लस बी कितना चाहिए, 20 चाहिए। a इंटू बी, सॉरी a प्लस बी कितना चाहिए, 12 चाहिए। a इंटू बी कितना चाहिए, 20 चाहिए। सो a इंटू बी 20 कैसे आएगा, 10 इंटू 2 हो सकता है।
20 × 1 हो सकता है, 4 × 5 हो सकता है, और a प्लस बी कितना चाहिए, 12। a प्लस बी 12 कैसे आएगा, इस केस में आएगा। ओके, सो राइट इट, x² + 10x + 2x + 20, सो दैट इज इक्वल्स टू x × x + 10 प्लस इन दोनों में से क्या कॉमन आएगा, 2, क्या आ गया, x + 10। अब यहाँ पे भी x + 10, यहाँ पे भी x + 10, टेक इट आउट, सो दैट बिकम्स x + 10 × x + x² + 12x + 20 के मेरे पास क्या आ गए, फैक्टर्स। उसको उसी क्वेश्चन में लिखता हूँ, सो दैट इज इक्वल्स टू x + 1 × ये कितना आया था, x + 2 × x + 10। सो दैट इज हाउ यू फैक्टराइज। पहले हमने फैक्टर थ्योरम का यूज करके एक फैक्टर ढूंढा, उसके बाद हमने x + 1 जो फैक्टर आया था उसको कॉमन बाहर निकाल लिया, बाय यू कैन से हिट एंड ट्रायल और वट एवर यू विश टू नेम इट, इसका कोई खुद का नाम नहीं है, ठीक है। सो लाइक दिस यू डू दिस क्वेश्चन। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, सेम फैक्टराइज। अब इसमें भी क्या करेंगे, वन फैक्टर वी विल फाइंड, कैसे, यूजिंग फैक्टर थ्योरम, राइट। और सेकंड फैक्टर तुमने कैसे करोगे, कुछ कॉमन निकाल के फिर हम ढूंढ लेंगे, ठीक है। लेट अस डू इट। सो अब देखो बेटा, अब अगर हम अब सारे फैक्टर्स 120 के तो बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, +-1 +-2 +-3 +-4 +-5 +-6 एंड सो ऑन, बहुत सारे, राइट। तो ऐसे केसेस में हम सिर्फ फैक्टर थ्योरम पे रिलाई नहीं कर सकते, तो या तो हमें डिवाइड करना पड़ेगा या कुछ कॉमन निकालना पड़ेगा, यही दो तरीके हैं, ठीक है। अब इसमें से पहले P(1) पुट करके देखते हैं। P(1) इज इक्वल्स टू 1³ - 23 × 1² + 142 × 1 - 120, so that becomes 1 - 23 + 142 - 120, so this becomes -22 and this is also 22, so that is equals to 0. So that means x - 1 is a factor, ठीक है। अब x - 1 फैक्टर आ गया, अब हमें क्या करना है, अब हमें लेना है x - 1 कॉमन। क्या पॉलिनोमियल था, p(x) इज इक्वल्स टू x³ - 23x² + 142x - 120, क्या बाहर निकालना है, x - 1, ठीक है। अब पहले में क्या चाहिए, x - 1 बाहर निकालने के लिए क्या चाहिए, x³ - x², ये चाहिए ना, x - 1 पहले में क्या है, x³ तो ऑलरेडी है, तो x³ के साथ और क्या लिखा होना चाहिए कि x - 1 बाहर आए, x², क्यों, क्योंकि x² बाहर निकालूंगी तो क्या बन जाएगा, x - 1 कॉमन आ जाएगा। आई रिपीट इट अगेन, पहले में x³ तो ऑलरेडी था, इसके साथ क्या लिखूंगी, x - 1 बाहर आ जाए, तो क्या लिखना है, x², क्यों, x² बाहर निकालते ही x - 1 आ जाए, तो लिखो x³ के साथ क्या लिख दो, x² अपने आप ही लिख दो, ठीक है। अब इसमें से -23x² में से मैंने एक x² पहले, एक -x² ऑलरेडी ले लिया, -23 था x², सो एक तो -x² पहले ही ले लिया, बाकी कितने बच गए, -22x² बच गए, तभी मिलके -23 बने थे, सो लिख दो -22x², बाकी एज इट इज, ओके। अब पहली दो टर्म्स का तो हो गया, फर्स्ट टू टर्म्स ये, इसमें से तो x - 1 कॉमन आ जाएगा। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट में क्या है, -22x², अब मैं क्या लिखूं कि मेरे पास x - 1 बाहर आ जाए, सबसे पहले तो x पॉजिटिव चाहिए, और ये वाली टर्म क्या चाहिए, -1 क्या चाहिए, नेगेटिव, मतलब जो भी लिखोगे उसका साइन अलग होगा, ठीक है। तो मतलब यहाँ पे लिखोगे प्लस, ठीक है, और क्या आना चाहिए, 1, तो क्या लिखोगे, 22x, राइट। बेसिकली तुम ये कह लो कि जो यहाँ पे लिखा है उसको x से डिवाइड करके, तभी तो 1 आएगा ना, वट एवर इज रिटन हेयर उसको x से डिवाइड करके यहाँ लिख दो, फाइन। दोबारा देखते हैं, क्या था हमारे पास, -22x², अब कुछ ऐसा लिखना है कि x - 1 कॉमन आ जाए, ठीक है। तो इस यहाँ पे x कैसे यहाँ इसको x कैसे बनाओगे, -22x बाहर लेके, ठीक है, तभी बनाओगे ना। तो यहाँ पे क्या लिखूं मैं, +22x, ओके। अब बाहर निकालो, अब अगर मैं -22x बाहर निकालती हूँ
तो ये कितना बच जाएगा, x बच जाएगा, और यहाँ पे क्योंकि माइनस बाहर ले लिया, एक माइनस बच गया और यहाँ आ गया 1। सो ऐसे हम बाहर निकालें। ओके, सो राइट इट डाउन। सो दैट इज इक्वल्स टू पहली टर्म एज इट इज, ये बन गया -22x², इसके साथ क्या लिखना है, +22x। अब यहाँ से 22 ऑलरेडी बाहर ले लिया है, 142 में से मैंने 22 बाहर निकाल लिए, तो कितने बच गए, 142 माइनस 22 कितने होते हैं, 120। सो 120x माइनस 120। ओके, अब तुम्हें ये दिख रहा होगा कि पहले जो दो टर्म्स है उसका तो हो गया था हमारे पास, x-1 बाहर आ जाएगा, इसमें से भी x-1 बाहर आ जाएगा, अब इसमें से अपने आप आ जाएगा लास्ट में, क्योंकि वो उसका फैक्टर है, तो लास्ट में जाके अपने आप जो लास्ट टर्म है वो अपने आप बन जाती होती है। सो नाउ टेक कॉमन, अब इसमें से x² बाहर ले लिया, क्या बच गया, x-1। इसमें से क्या बाहर लोगे, -22x, तो क्या बचेगा, x-1। इसमें से क्या बाहर लोगे, +120, क्या बचेगा, x-1। सो अब तीनों के पास x-1 है, ऑल द टर्म्स हैव x-1, टेक x-1 आउट, क्या बच गया, x² माइनस 22x प्लस 120। अब इसको क्या कर लो, फैक्टराइज कर लो, ठीक है, कर लो इसको फैक्टराइज, क्या बन जाएगा, x² माइनस 120 कैसे बनेगा, 120, 12 और 10 से, राइट। सो -12x minus 10x plus 120. So that becomes x into x minus 12 minus 10 into x minus 12. So that becomes x minus 10 into x minus 12. I hope तुमने अभी तक splitting कर ली होगी. So that becomes x minus 1 into x minus 10 into x minus 12. We have factorized this using splitting of middle term. That's it. Thank you so much. Please like, share and subscribe for more amazing videos.